So guys, now we'll come to the last adjustment. Goli brings his capital equal to 50% of net assets of new firm. तो यहां पे दो चीजें समझनी है गाइस. 50% ऑफ सबसे पहले नेट एसेट्स ऑफ न्यू फर्म. तो ये तो सिंपल है. नए पार्टनर का एडमिशन हो जाने के बाद ऑल थ्री पार्टनर्स टेकन टुगेदर तो वो बन जाता है नया फर्म, न्यू फर्म. सो हियर न्यू फर्म मींस टप्पू, सोनू प्लस गोली, ये तीनों मिला के बनता है नया फर्म. नाउ नेट एसेट्स का मतलब क्या गाइस? तो नेट एसेट्स मतलब नेट वर्थ हो गया, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया. बहुत सारे वर्ड्स है. तो नेट एसेट्स, इफ फर्स्ट आई राइट द फॉर्मूला, तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस fictitious assets. ये बन जाता है फॉर्मूला नेट एसेट्स का गाइस. क्या फॉर्मूला ये लिया है? कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. रिजर्व्स मतलब इसमें सब आ गया गाइस. रिजर्व्स विच आर फ्री रिजर्व्स, जो ओनर्स को बिलोंग करता है, पार्टनर्स को बिलोंग करता है, पार्टनर्स का ही पैसा है, केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स. जैसे जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस. तो ये होता है रिजर्व्स. अगेन नेट एसेट्स का फॉर्मूला कैपिटल, तीनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स अगर उनके कोई है, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो गाइस. फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो द एसेट्स विच आर नॉट रियल एसेट्स. रिमेंबर बैलेंस शीट में हमने ये पहले भी समझ लिया था. बैलेंस शीट में ये जो लास्ट सेक्शन होता है वहां पे होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, या कोई ऐसे लॉसेस जिसको आपने राइट ऑफ नहीं किया, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ, जैसे पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ. तो अगर आपने कोई एक्सपेंस राइट ऑफ नहीं किया या कोई लॉस आपने राइट ऑफ नहीं किया, तो गाइस वो बन जाते हैं फिक्टिशियस एसेट्स. तो ऑफ कोर्स ये लॉसेस आपने पीएनएल में राइट ऑफ नहीं किया, तो ये लॉसेस कौन बेयर करेगा? ओनर, पार्टनर्स बेयर करेंगे. तो उनका ये जो नेटवर्थ है उतने पैसों से कम हो जाएगा गाइस. इसीलिए फॉर्मूला में कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. वेल यू कैन ड्रॉ द बैलेंस शीट एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड. ये बैलेंस शीट है गाइस. कैपिटल तीनों का मैंने लिख दिया यहां पे, फिर रिजर्व्स, फिर आउटसाइड लायबिलिटीज. इसमें नॉन करंट और करंट दोनों आ गई. इस बाजू नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, एंड फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, फिक्टिशियस एसेट्स. तो गाइस अगर हम एसेट अप्रोच से नेट एसेट निकाले, एसेट अप्रोच से नेट एसेट निकाले, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये दो एसेट्स को ऐड करो और आउटसाइड लायबिलिटी को उसमें से माइनस कर दो, नॉन करंट एंड करंट दोनों. तो अगर आपको नेट एसेट्स एसेट अप्रोच से निकालना है, तो जितने भी नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, वो ऐड करो, टोटल रियल एसेट्स, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, नॉन करंट और करंट दोनों ले लो आउटसाइड लायबिलिटीज में, तो ये बन जाएगा नेट एसेट्स. तो गाइस अगर आप देखो तो बाकी क्या रहा? कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस
मिसलेनियस एक्सपेंस इज नॉट रिटन ऑफ, जिसको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो ये जो है गाइस कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, वो भी नेट एसेट्स बन जाता है बाय लायबिलिटी अप्रोच। ये एसेट अप्रोच और ये लायबिलिटी अप्रोच। तो गाइस आई सपोज यू हैव अंडरस्टूड नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है। नेट एसेट्स पार्टनर ओनर का नेट अमाउंट, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब गाइस इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में तो रिजर्व्स तो ऑलरेडी पुराने थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दैट मींस वो कैपिटल में एज सच आ गए। ये कैपिटल प्लस रिजर्व्स यहां पे तो हो ही गया है। फिक्टिशियस एसेट्स कोई दिए ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में नेट एसेट्स विल इक्वल टू डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल्स। वापस समझो गाइस, इस क्वेश्चन में रिजर्व्स तो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए P&L। इसका मतलब ये कैपिटल प्लस रिजर्व यहां पे हो ही गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में नेट एसेट्स विल बी डायरेक्टली इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल्स। क्या होगा? नेट एसेट्स विल बी इक्वल टू डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स।